मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मसारा किचन में मैं बनाने वाली हूँ 10 मिनट वाला आसान सा कोल्ड सा डिजर्ट जो कि इतना इजी है और इतना मजेदार है। ये किसी 5 स्टार और कॉन्टिनेंटल डिजर्ट को इसने छोड़ दिया पीछे और बनेगा सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए फिर जल्दी से इस रेसिपी को बनाते हैं। खाने का चम्मच मैंने होममेड कंडेंस्ड मिल्क ले लिया है। इसकी रेसिपी कई बार मैं मसारा किचन के चैनल पे आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अभी जो मैंने लास्ट डिज़र्ट भी बनाया है उसमें भी मैंने ये रेसिपी जो है आपसे कंप्लीट शेयर की हुई है। आप वहाँ से देख लें या फिर कैन से ले दो, 2 खाने का चम्मच ले लें। इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का यहाँ पे 2 चाय के चम्मच मैं डालूंगी कस्टर्ड पाउडर। ये डिज़र्ट जो है मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ। इससे जो बड़ा ही मज़ेदार कोई ना बहुत टेस्टी ये बनता है। इसमें डाल के इसको जो है अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच बस मैं इसमें फ्रेश मिल्क ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा सा जो है अमेज़ा यहाँ पे रेडी हो जाए कस्टर्ड पाउडर का। अभी मैंने यहाँ पे 1/3 फ्रेश मिल्क ले लिया है, 1/3 गिलास फ्रेश मिल्क। ऑलमोस्ट जो है ये 1 ही गिलास है, बस थोड़ा सा इसमें से मैंने निकाल लिया था दूध जो कस्टर्ड का वो मिक्स करने के लिए। इसको यहाँ पे मैंने ले लिया है। साथ ही इसमें जो है 2 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। दूध और चीनी को अच्छी तरीके से अभी मैं यहाँ पे पका लूँगी ताकि चीनी जो है दूध में ना वो डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरीके से। दूध को ना यहाँ चीनी के साथ मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है और चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर जिसको मैंने कंडेंस्ड मिल्क में घोल के रखा हुआ था वो डालती जाऊंगी और यहाँ इसको स्पैचुला जो है कंटिन्यूसली मूव करती जाऊंगी ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो नहीं बने और अच्छे से जो है यहाँ पे परफेक्टली जो है कस्टर्ड जो है वो कुक हो जाए। इसको फ्लेम को जो है स्लो मीडियम पे ही रखना है जैसे नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, बस कंडेंस्ड मिल्क मैंने यूज़ किया। उससे जो फ्लेवर आएगा ना वो डिज़र्ट बनाने के बाद ही आपको आइडिया होगा क्या ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आया है। देखिए अच्छा सा परफेक्ट सा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। अभी जो है बहुत ज़्यादा ही गर्म है, जब ये ठंडा होगा ना तो ये थिक हो जाएगा। तो अभी इस स्टेज पे मैं इसको ठंडा होने रख दूंगी। इसकी हीट निकलती है, उसके बाद मैं इसको बाउल में निकाल के 1 घंटे के लिए भी फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं डिज़र्ट बनाऊँगी। बन चुका है, फ्रिज में रख दिया, बिल्कुल चिल्ड हो गया है। देखिए कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हुई है। अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं मज़ेदार से चॉकलेट कप केक्स। कुछ ग्लास को मैं कप केक्स में बनाऊंगी, कुछ ग्लास को मैं सम कुकीज़ में बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चलिए मैं कप केक्स यहाँ पे कट करते हैं और हम अपने ग्लासेस में ऐड कर देते हैं। बिस्किट्स लूँगी तो मैंने यहाँ पे चॉकलेटो ले लिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से जो है 3 चॉकलेटोस ले लेती हूँ। डिफरेंट बिस्किट जो आप खाते हैं कोई भी यूज़ करने। मेरे पास यहाँ चॉकलेट सुपर रखा है, मैं ये भी कुछ ले लेती हूँ क्योंकि 1 गिलास मैं वो कुकीज़ से बना रही हूँ। ईजी घर में कुकीज़ है उससे बना लीजिए। यहाँ पे बस इतने इनफ होंगे। इसको जो है मैं हल्का सा बस क्रश कर लेती हूँ। बटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों ही कुकीज़ में हमारे बटर भी है, दूध भी है और सोडा भी है, तो इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा बटर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लेयर बन जाएगा। चलिए इसको मैंने लाइट सा क्रम्बल कर लिया और मैं इसको ग्लास में ऐड करने लगी हूँ। देखिए कितना अच्छा ये बिस्किट जो है हमारा क्रम्बल हुआ है। इसको मैं ऐड कर देती हूँ ग्लास में। चलिए ये हमारा बिस्किट जो अच्छे से सेटल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने ले लिया है बनाना। अब मैं इसमें बनाना ऐड करूँगी। बनाना इसमें चला जाएगा। इस तरीके से नॉर्मल साइज़ के बनाना जो है कट कर लें। बनाना जो है यहाँ पे सेटल हो चुका है ग्लासेस में। चले अब जो मैंने यहाँ पे कस्टर्ड बना के रखा हुआ ये कस्टर्ड जो है मैं ग्लासेस में पोर करूँगी। चलिए इतना हम पोर करेंगे क्योंकि इसमें जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे तो उसका स्पेस रख के हम इसको ग्लासेस में पोर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले ली है क्रीम, जिसको मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली थी। इसको मैंने सिंपल सा जो है व्हिप्ड कर लिया था। ऑलपर्स की क्रीम मैंने कई बार व्हिप करके मसाला किचन की कई रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर किए किस तरीके से मैं इसको व्हिप कर लेती हूँ आसानी से। तो डिज़र्ट के लिए ये ना बड़ी अच्छी सी मतलब परफेक्ट हो जाती है। अगर आपके एरिया में व्हिपिंग क्रीम मिलती है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप वो यूज़ कर लें। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो फिर आप ये यूज़ कर लें। जिस तरीके से मैंने सिंपल व्हिप किया है। मेरी लास्ट वाली जो क्रीमी है ना रेसिपी 10 मिनट कोल्ड रेसिपी, उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस इसका शेयर किया हुआ है। चलिए जी इसको जो इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ये बिस्किट्स हैं चॉकलेटो, इसको मैं थोड़ा सा क्रश करके इसके ऊपर
ऐड कर दे रही हूँ। बड़ा ही खूबसूरत सा एक ना परफेक्ट सा बहुत ही अच्छा सा मतलब कि लुक आ जाएगा। इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि चॉकलेटो तो वैसे ही बड़ी मज़े का होता है। आपके एरिया में अगर चॉकलेटो नहीं है आपकी कंट्री में, तो आप कोई भी मतलब इस तरीके का कोई भी चॉकलेट मतलब बटर वाला बिस्किट है वो करने सिंपल सा ईजी सा इसमें चॉकलेट सिरप से एक अच्छा सा डेकोरेट कर देते हैं इसको। यहाँ पे परफेक्ट सा 10 मिनट्स कोल्ड डिजर्ट तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।